नमस्कार दोस्तों, हिमश्री ब्लॉग में आपका स्वागत है। क्या है कांवड़ यात्रा और क्या है इसका महत्व? तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा के बारे में। हिंदू धर्म में सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना, सोमवार के व्रत और कांवड़ियों के शिवलिंग के जल अभिषेक का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना आ गया है और 2 साल बाद फिर एक बार देश भर में शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकल रही है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल के दौरान इस कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई थी। अब ये रोक नहीं है, तो इस साल देश में कई राज्यों में कांवड़िया बम बम बोले और हर हर महादेव बोलो बम जैसे जयकारे लगाते कांवड़ लटकाए दिखेंगे। इस दौरान राजधानी दिल्ली और उसके आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के रास्ते पर आपको बड़ी संख्या में कांवड़िया दिखेंगे। कांवड़ यात्रा कब शुरू और कब होगी खत्म? इस वर्ष कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू हो रही है। सावन के महीने अथवा श्रावण मास के भोलेनाथ के भक्त गंगा तट पर जाते हैं। वहां से स्नान करने के बाद कलश में गंगा जल भरते हैं, फिर कांवड़ पर उसे बांधकर और अपने कंधे पर लटकाकर अपने अपने इलाकों के शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ बांस या लकड़ी से बना डंडा होता है, जिसे रंग बिरंगे पतंगों, झंडे, धागे, चमकीले फूलों से सजाया जाता है और इसको दोनों सिरों पर गंगा जल से भरा कलश लटकाया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान सात्विक भोजन किया जाता है। इस दौरान आराम करने के लिए कांवड़ को किसी ऊंचे स्थान पर पेड़ पर लटकाकर रखा जाता है। साथ ही पूरी कांवड़ यात्रा नंगे पांव करना होता है। क्या है कांवड़ यात्रा का महत्व? हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक चतुर्मास में पड़ने वाले श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि शिव को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। उन्हें केवल 1 लोटा जल चढ़ाकर प्रसन्न किया जा सकता है। वही यह भी मान्यता है कि शिव बहुत ही जल्दी क्रोधित भी होते हैं। लिहाजा ऐसी मान्यता भी है कि इस कांवड़ यात्राओं के दौरान मांस, मदिरा, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही कांवड़ का अपमान जमीन पर नहीं रखना चाहिए और ना ही इसको कहीं भी ऐसे ही रखना चाहिए। कांवड़ यात्रा शिवो भव शिवम जयंती यानी शिव की पूजा शिव बने कर करो की तीर्था करती है। यह समानता और भाईचारे की यात्रा भी है। सावन जप, तप और व्रत का महीना है। शिवलिंग पर जल अभिषेक के दौरान भक्त पंचानन, महामृत्यु आदि मंत्रों का जाप भी करते हैं। कहाँ कहाँ होती है कांवड़ यात्रा? भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगा, नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों से जल भरकर उसे एक लंबी पैदल यात्रा कर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर उसे चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में कांवड़िया हरिद्वार, गोमुखी, गंगोत्री से गंगा जल भरकर इसे अपने अपने इलाकों के शिवालय में स्थित शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। तो मध्य प्रदेश में इंदौर, देवास, जालपुर आदि जगहों पर कांवड़ यात्री वहां से नदियों में जल लाकर उज्जैन में महादेव पर उसे चढ़ाते हैं। देवघर, गरीबनाथ और डाकबम। बिहार में कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज के देवघर और पहलाज घाट और मुजफ्फरपुर तक होती है। बिहार में श्रद्धालु सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर पैदल यात्री झारखंड में देवघर में बाबा वैद्यनाथ बाबा धाम में जल चढ़ाते हैं। वहीं सोनपुरी में पहलाज घाट में, मुजफ्फर के बाबा गरीबनाथ में, दूधनाथ, मुक्तनाथ, कंगोश्वरी मंदिर में भैरव स्थित मंदिरों का भक्त गंगा जल चढ़ाते हैं।
तो आपको ये हमारी कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी और इसका महत्व और कांवड़ यात्रा है क्या, ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें हमारी वीडियो को, जिससे कि हम आपके साथ ऐसी वीडियो शेयर करते रहें। धन्यवाद।